नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कि एडोबी पेजमेकर 7.0 के अंदर हम लोग न्यूज़पेपर डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग से बताऊंगा, बिल्कुल शुरुआत से बताऊंगा। और आज मैं आपको पार्ट 1 बताऊंगा, मतलब पहला पार्ट बताऊंगा कि न्यूज़पेपर का साइज़ कितना होना चाहिए, उसमें कितने कॉलम्स होना चाहिए। ये पार्ट 1 ट्यूटोरियल है न्यूज़पेपर का। तो चलिए, सबसे पहले आपको एडोबी पेजमेकर 7.0 को ओपन करना होगा, फाइल में जाना होगा, उसके बाद न्यू पे क्लिक करते हैं। अब न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है कि न्यूज़पेपर का जो साइज़, जो फ्रंट पेज आता है उसका जो साइज़ है, या न्यूज़पेपर का जो भी पेपर्स हम लोग देखते हैं उसका साइज़ कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज़ कितना होता है। तो चलिए हम लोग लेके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ जो पेज साइज़ का जो बॉक्स है, इस बॉक्स में क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कस्टम है। कस्टम आपको चूज़ करना है, पेज साइज़ में कस्टम चूज़ करना है। और यहाँ डायमेंशन में ये देखिएगा, ये जो पहला वाला जो हिस्सा है वो एक्चुअली क्या है, विड्थ के लिए, चौड़ाई के लिए है, और ये है लंबाई के लिए। तो चौड़ाई कितना होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड साइज़ मैं आपको बताता हूँ, 14 इंच का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 14 लिखता हूँ। बहुत सारे रिकमेंड करते हैं 13, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो है 14 इंच का होना चाहिए चौड़ाई। उसके बाद जो लंबाई होना चाहिए इस बॉक्स में, इसमें होना चाहिए 22 होना चाहिए, 22 इंच का। ये आपका आपका हाइट होना चाहिए, मतलब लंबाई। जैसे ये चौड़ाई हुआ, ये होना चाहिए 14 इंच का, और ये जो हाइट है वो आप हाइट का मतलब ये वाला, तो ये होना चाहिए 22 इंच का। लेकिन जब आप ये क्या बोलता है, आपका मार्जिन वगैरह उसको हटा के अगर उसको देखेंगे तो उसका कम से कम 21 इंच का हो जाता है। तो हमें स्टैंडर्ड साइज लेना है, तो 14 बाई 22 इंच का मैंने डायमेंशन ले लिया है, याद रखिएगा। ओरिएंटेशन टॉल रखेंगे। अगर सिंगल सिंगल पेजेस लेना है तो मिनिमम इसको ऑफ कर देते हैं, एक एक पेज करके डिज़ाइन करना है हमें। और नंबर ऑफ़ पेजेस, जो आप न्यूज़पेपर हम लोग देखते हैं, जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर्स है, उसमें देखिएगा कम से कम 14 पेजेस रहता है। तो हमें 14 पेज लेना है, 14 पेज चूज़ कर दिया। अब इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ये मार्जिन। ये जो मार्जिन है ये बहुत ख़ास है, बहुत मतलब जो बाहरी मार्जिन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 0.5। ये तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.5। लेफ़्ट में भी रखना है, उसके बाद राइट में भी सेम मार्जिन रखना है, 0.5 रखना है। पेपर का जो मार्जिन है वो 0.5 टॉप में भी आपको रखना है 0.5, हाफ इंच का रखना है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे भी आपको कर देना है 0.5 का। तो 0 मतलब फुल स्टॉप 5 देख लीजिए आप अच्छी तरह से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज का मतलब हाफ इंच का आपको रखना है। मार्जिन में लेफ़्ट में 0.5, राइट में 0.5, टॉप में 0.5 और बॉटम में 0.5। ये ले लिया हम लोगों ने। यहाँ नंबर ऑफ़ पेजेस 14 रखा है। उसके बाद यहाँ पे फिर से दोहरा देता हूँ, कस्टम पेज साइज लिया है, डायमेंशन है 14 इंच का, ये 14 बाई 22 इंच का मैंने ले लिया है। ओरिएंटेशन टॉल रखा है, ये इसको ऑफ़ कर दिया मैंने। उसके बाद ओके पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये जो न्यूज़पेपर का, ये देखिए न्यूज़पेपर का पेज यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं आप। ये देखिए ये आ गया पूरा का पूरा। अब क्या है, जो न्यूज़पेपर अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें 8 कॉलम होता है। ये इसमें 8 कॉलम हम लोग कैसे लेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँगा, जिससे कि ये पता चले कि कितना कॉलम्स होते हैं न्यूज़पेपर में। ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे देखिए एक न्यूज़पेपर का कटिंग मैंने ले रखा है। यहाँ पे देखिए कॉलम, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कितना कॉलम होता है जनरली। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आउटलाइन एक ले लेता हूँ, यहाँ पे सॉलिड कलर ले लेता हूँ आउटलाइन, इसका थोड़ा सा चौड़ा यहाँ से ले लिया। अब दिखाते हैं, ये देखिए ये जो पोर्शन है, ध्यान से देख लीजिए ये न्यूज़पेपर को। अब देखिए ये एक कॉलम हुआ, ये वाला पोर्शन एक कॉलम है, ये पोर्शन एक कॉलम हो गया। उसके बाद ये पोर्शन एक कॉलम है, ये वाला पोर्शन एक कॉलम हो गया। दूसरा ये एक कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम हो गया, ये आपका चौथा कॉलम है, देख लीजिए। ये आपका पाँचवा कॉलम है, ये आपका छठा कॉलम है, ये आपका सातवां कॉलम है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आठवां कॉलम है, देख लीजिए न्यूज़पेपर में। ये देखिए अब कितने कॉलम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 कॉलम है। जनरली न्यूज़पेपर में जो स्टैंडर्ड कॉलम्स रहते हैं वो 8 रहते हैं, देख सकते हैं। अगर नीचे से भी अगर हम लोग देखते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको।
ये देखिए, ये है पेपर का पहला ये एक कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम, ये आपका तीसरा कॉलम, ध्यान से देखिएगा, ये आपका चौथा कॉलम, ये आपका पांचवा कॉलम, ये आपका छठा कॉलम, देख लीजिए ये छठा कॉलम, और ये आपका सातवां कॉलम, और ये आपका आठवां कॉलम, ये देख लीजिए आठवां कॉलम। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलम है। इधर से भी काउंटिंग करते हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और ये देखिए बीच में जो स्पेसिंग है उसे हम लोग गटर बोलते हैं। एक कॉलम के बाद जो बीच का जो स्पेसिंग है, दो कॉलम के बीच में जो स्पेसिंग है उसे हम लोग गटर बोलते हैं। इसका भी स्पेस मैं आपको बताता हूँ इसका कितना लेना है। तो हमें जो पेपर का जो ये साइज़ तो हम लोगों ने ले लिया, स्टैंडर्ड साइज हुआ 22। इसका जो हाइट जो होता है, ये पेपर का जो हाइट रहता है ये आपका 22 इंच का होता है। और ये जो चौड़ाई है, पेपर का चौड़ाई है 14 इंच का होता है, वो तो हम लोगों ने ले लिया। अब चलिए कॉलम लेके दिखाता हूँ मैं आपको। अब वापस हम लोग पेज मेकर में आते हैं। अब ये तो पेज आपने देख लिया, ये पेज लेना तो मैंने बता दिया। अब इसमें कॉलम कैसे लेंगे हम लोग, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये पेज मेकर में मेनू बार में जाएंगे, ये लेआउट में क्लिक कीजिए, थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ कॉलम गाइड में आ जाते हैं। अब ये जो कॉलम है यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ देखिए कॉलम गाइड। अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितना लेना है, हमें 8 कॉलम लेना है, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। अब ये जो स्पेस बिटवीन कॉलम जो दिया है 0.167 दिया है, इसे कितना रखना है, एक स्टैंडर्ड साइज में आपको बताता हूँ इसमें कितना रखना है। जैसा कि आप यहाँ पे ये देखिए, ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये दो कॉलम, इसका बीच का देखिए जो स्पेसिंग ये वाला कितना होना चाहिए, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कितना रखना है। उसको आपको रखना है 0.12 रखना है। तो ज़ीरो के लिए फुल ज़ीरो दे दिया, फुल स्टॉप, और इसमें 1 2 कर देना है। स्पेस बिटवीन कॉलम्स 8 कॉलम लेना है आपको। और ये देखिए 0.12, याद रखिएगा 0.12 आपको लेना है इंचेस। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम हो गया। अब इसको थोड़ा सा राइट क्लिक करके मैं थोड़ा सा इसको एक्चुअल साइज कर देता हूँ। उसके बाद हैंड टूल है, हैंड टूल से अब देखिए ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद यहाँ 8 कॉलम, टोटल 8 कॉलम हो गए। और ये जो स्पेसिंग, ये जो मैंने आपको पहले ही दिखाया था, ये जो स्पेसिंग, और थोड़ा सा जूम करने से और आपको पता चल जाएगा। ये देखिए थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए स्पेसिंग, ध्यान से देख लीजिएगा, ये देखिए स्पेसिंग, मतलब ये एक कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है। इसके जो बीच का जो स्पेसिंग है, ये वाला स्पेसिंग है, ये वाला, ये देखिए ये कॉलम है, ठीक दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम, इसका जो स्पेसिंग ये वाला जिसे हम लोग गटर बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो साइज़ मैंने आपको बता दिया कि कितना लेना है। लेआउट में जाके और कॉलम गाइड में जाते हैं, ये देखिए 0.12 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 8 आपको लेना है। राइट क्लिक करके फिट इन विंडो आप देख सकते हैं। उसके बाद अब सवाल उठता है इसमें हेडिंग कैसे ऐड करते हैं। प्लस एक कॉलम में जैसे यहाँ पे जो टेक्स्ट है, आप देखिए ये टेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट है, इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड होता है, प्लस ये हेडिंग कैसे देते हैं। उसके बाद ये वाला जैसे ये मैटर लिखा हुआ, देखिए दो कॉलम के बीच में देखिए ये जो स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे दो कॉलम्स है यहाँ ऊपर, उसके बीच में देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है एक कॉलम के अंदर। इस तरह कैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सिर्फ आज मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग पेज लेते हैं, सिंपल और आसान तरीका से स्टैंडर्ड साइज़ बताया मैंने। और ये जो मार्जिन को अगर माइनस करने के बाद जो साइज़ होता है वो एक्चुअली पेपर का जो लंबाई का साइज़ होता है वो 11 इंच का 21 इंच का होता है। अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार दिखा देता हूँ, सिंपल है। फाइल में जाते हैं और यहाँ पे पेजेस देखिए, पेजेस मैंने 14 पेजेस। आप न्यूज़पेपर अगर जो भी हिंदी न्यूज़पेपर्स है उसके अगर पेजेस पलट के काउंट करके देखिए, स्टार्टिंग पेज में ही लिखा हुआ रहता है ऊपर में कितना पेजेस है। फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे लेते हैं। फाइल में जाते हैं, न्यू में गया मैं, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे आपको पेज साइज में इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको लेना है कस्टम लेना है। उसके बाद डायमेंसन जो है यहाँ पे, ये जो डायमेंसन्स है ये वाला और ये वाला, ये है आपका चौड़ाई के लिए। तो चौड़ाई आपको लेना है 14 इंच लेना है, कोई कोई 13 इंच भी लेता है, तो मिनिमम आपका 14 इंच स्टैंडर्ड है। और ये जो ये है चौड़ाई के लिए ये वाला 14 इंच, और यहाँ पे चौड़ाई ये जो हाइट है लंबाई मतलब ये वाला पेपर का, इसको रखना है आपको 22 इंच। देख लीजिए 14 और 22 इंच, ये आपका चौड़ाई, ये आपका लंबाई। और यहाँ पर ओरिएंटेशन टॉल ये से आप हटा दीजिए, सिंगल सिंगल पेजेस डिज़ाइन कीजिए। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता आने वाले ट्यूटोरियल्स में। या नंबर ऑफ़ पेजेस 1 भी, पहला अगर पेज बनाना है तो एक ही पेज रखिए, फर्स्ट पेज लेना है तो 1, अदरवाइज 14 पेजेस आप ले सकते हैं, एक एक पेज करके डिज़ाइन कीजिए।
उसके बाद ये मार्जिन कितना होना चाहिए, चारों तरफ मार्जिन, ऊपर नीचे कितना मार्जिन होता है, लेफ़्ट में कितना रखना है, राइट में कितना रखना है। ये मार्जिन यहाँ पे आपको लेफ़्ट, ये जो मार्जिन का जो कॉलम है यहाँ पे आपको 0.5 रखना है तो लेफ़्ट में, राइट में भी आपको रखना है 0.5। उसके बाद आपका टॉप में भी आपको सेम रखना है, 0.5 का रखना है। ये देखिए 0.5 मार्जिन रख दिया, हाफ इंच का रखना है यहाँ पे, इसको भी कर देते हैं 0.5। ये सब इंचज़ में मैंने ले लिया है। ये देखिए लेफ़्ट राइट सब में 0.5 और उसका पे DPI जो है 300 रखना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ये नॉर्मल सा देखिए पेज ये आ गया, पेपर का जो न्यूज़पेपर का पेज ये आ गया। अब आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8 कॉलम्स है वो लेना है पेज मेकर में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लेआउट में जाएंगे, कॉलम गाइड्स में जाएंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमें लेना है 8 कॉलम्स लेना है। उसके बाद ये जो कॉलम्स, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का जो स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग है, ये जो बीच का स्पेस है, एक कॉलम ये वाला है, ये दूसरा कॉलम, इसका बीच का स्पेसिंग वो कितना रखना है, वो आपको रखना है 0.12, मतलब 0.12 12 इंच। यहाँ पे 0.12 रखना, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पे 8 कॉलम्स हो गया। अब सवाल उठता है अलग अलग कॉलम्स में हम लोग कैसे टेक्स्ट लिखते हैं, प्लस उसमें टेक्स्ट डिज़ाइन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं और बहुत कुछ बताऊँगा न्यूज़पेपर डिज़ाइन से रिलेटेड। और मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी कुछ जानना है चाहते हैं एडोबी पेज मेकर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।